प्राचीन समय में लोग नंगे पांव ही चला करते थे क्योंकि जूते का आविष्कार ही नहीं हुआ था। आओ जानकारी प्राप्त करें कि सर्वप्रथम जूता कैसे बना। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा था जो बहुत ही धर्मात्मा था। एक बार उसने तीर्थयात्रा पर जाने की सोची। साथ ही साथ उसने अपने राज्य में घूमकर अपनी प्रजा की समस्याओं को जानने का निर्णय भी लिया। अतः देश भ्रमण की योजना बनाकर वह राजधानी से चल पड़ा। राजा कई महीने यात्रा करता रहा। उसने अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की तथा देश के कोने कोने में जाकर प्रजा के कष्टों की जानकारी प्राप्त की। अंततः वह राजधानी लौट आया। नंगे पांव यात्रा करने के कारण राजा के पांवों में छाले पड़ गए थे तथा उसे तीखी पीड़ा का अनुभव हो रहा था। उसने अपने मंत्रियों से इस विषय में चर्चा की। मंत्रियों ने अपने अपने विचार राजा के सामने रखे। उन विचारों पर गहनता से विचार किया गया। अंत में यह निर्णय लिया गया कि देश के सभी मार्गों के दोनों ओर छायादार पेड़ लगाए जाए। राजधानी एक बड़ा नगर था। इसकी चौड़ी चौड़ी सड़कों पर छायादार पेड़ लगाना सरल काम नहीं था। अतः राजा ने आदेश जारी कर दिया कि राजधानी की सड़कें चमड़े से ढक दी जाए। परंतु इतना चमड़ा प्राप्त करने के लिए अनेक पशुओं का वध अनिवार्य था। तथापि कोई मंत्री भी राजा को यह बात बोलने का साहस न कर पाया। अंत में एक मंत्री ने साहस जुटाया तथा राजा के पास जाकर बोला, महाराज, यदि आप अनुमति दे तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। बताएं, क्या बात है मंत्री जी? राजा ने उत्सुकतापूर्ण स्वर में बोला। महाराज, राजधानी की सड़कों पर चमड़ा बिछाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में चमड़ा चाहिए। इसके लिए अनेक पशुओं का वध करना पड़ेगा। अतः हमें राजकोष से बहुत सा धन भी खर्च करना पड़ेगा। तो आपका क्या सुझाव है? राजा ने पूछा। यदि आपके पांवों को ढकने के लिए चमड़े के 2 टुकड़ों का प्रयोग किया जाए तो आपको चलते समय कोई कष्ट नहीं होगा महाराज। राजा चकित भी हुआ तथा प्रसन्न भी। चकित इसलिए कि पहली बार किसी ने उसके आदेश पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, परंतु प्रसन्न इसलिए कि मंत्री द्वारा दिया गया सुझाव अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण था। इससे धन की बचत तो होनी ही थी, असंख्य पशु भी सुरक्षित रह सकते थे। अतः राजा ने सराहनाभरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखा और उसके सुझाव को मान लिया। तत्काल मोची को बुलाकर राजा के लिए जूता बनाने का आदेश दे दिया गया। जब जूता राजा के समक्ष रखा गया तो वह अत्यंत प्रसन्न हो उठा तथा उसने मोची को उचित पुरस्कार देकर विदा किया।